बेचैन हुआ मुख्तार अंसारी, बांदा जेल में बढ़ी सुरक्षा, पीएसी तैनात। सीएम ममता ने भाजपा पर साधा निशाना, यूपी एनकाउंटर पर उठाए सवाल, अमित शाह पर भी किया पलटवार। ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले में बड़ा फैसला, अब 7 मामले में होगी एक साथ सुनवाई। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे के दौरान 9,111 नए मामले आए सामने। देश में शुरू हुआ गर्मी का सितम, आईएमडी ने जारी किया तेज धूप और लू का अलर्ट। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की शनिवार को हत्या कर दी गई। इस वारदात को 3 शूटरों ने अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे का सहारा लिया जा रहा है। जेल कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। यहाँ पीएससी के पहरे के साथ सिविल पुलिस जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। ये लगातार चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही जेल के मुख्य गेट पर पीएससी के जवान तैनात किए गए। इसके अलावा जेल के अंदर बनी चौकी को भी अलर्ट कर दिया गया है। जेल अधीक्षक का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे से हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। अब किसी को कोई छुट्टी भी नहीं दी जाएगी। जेल कैंपस में बैरकों के आसपास और माफिया मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में तैनात जवान बॉडी कैम में लेस है। इसमें कई शिफ्ट में जेल सुरक्षा के जवान तैनात किए गए हैं। अब एक प्लाटून से पीएससी के साथ चौकी के जवानों को अलर्ट किया गया है, जो लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं। वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानव्यापी मां श्रृंगार गौरी से जुड़े सभी 7 मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी। संबंधित प्रार्थना पत्र पर सोमवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने आदेश सुनाया। मां श्रृंगार गौरी प्रकरण की 4 वादिनी लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से कोर्ट में आवेदन दिया गया और कहा गया कि किरण सिंह विसेन और अन्य की ओर से ज्ञानव्यापी मां श्रृंगार गौरी के संबंध में दाखिल मुकदमों को जिला जज की कोर्ट में स्थानांतरित कर एक साथ सुना जाए। इस अर्जी पर सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश के लिए तिथि तय कर दी गई थी। लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी, सुधीर त्रिपाठी ने मामले की सुनवाई एक साथ किए जाने के पक्ष में अपनी बात रखी थी। अधिवक्ता ने कहा कि ज्ञानव्यापी के सभी मामले एक जैसे हैं, इनकी अलग अलग सुनवाई नहीं होनी चाहिए। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 9,111 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सक्रिय मामलों का आंकड़ा बढ़कर 60,313 पर पहुंच गया है। वहीं इस दौरान 24 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। डॉक्टरों की माने तो कोरोना का नया स्वरूप XBB 1.16.1 लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। अभी कुछ और दिनों तक कोरोना के मामले में तेजी रहने की आशंका है। हालांकि ये गंभीर असर नहीं कर रहा है, लेकिन जो लोग पहले से हृदय, कैंसर, दमा, टीबी सहित अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें संक्रमित करने के साथ गंभीर बना रहा है। यही कारण है कि अप्रैल महीने में कोरोना से काफी मरीजों ने दम तोड़ दिया। खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां अतीक अशरफ हत्याकांड और उत्तर प्रदेश में होने वाले एनकाउंटरों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी के लोगों को इन मुठभेड़ का विरोध करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने हाल ही में पश्चिम बंगाल में अमित शाह द्वारा किए गए बयान पर भी पलटवार किया। ममता बनर्जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एनकाउंटर आम बात हो गई है। भगवा पार्टी पर आरोप लगाते हुए टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में कुछ होता है तो भाजपा केंद्रीय एजेंसियों को भेजती है, लेकिन यूपी के लिए ऐसा नहीं है। भाजपा का डबल इंजन दोयम दर्जे का है। इस दौरान उन्होंने हाल ही में पश्चिम बंगाल में अमित शाह द्वारा दिए गए बयान पर भी पलटवार किया। गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार 2025 से आगे नहीं चलेगी। क्या संविधान बदला जा रहा है? गृह
मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भारत की रक्षा करने के बजाय गृह मंत्री अमित शाह मेरी सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। समय से पहले मेरी सरकार गिरने की धमकी देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश में गर्मी का मौसम अभी शुरू ही हुआ है और लोग तेज धूप और लू से त्रस्त हो गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने सोमवार को गर्मी और लू को लेकर नया अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक देश के कई हिस्सों में गर्मी अपना असली रूप दिखाएगी तो कुछ इलाके बारिश की वजह से राहत महसूस भी करेंगे। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 4 दिनों तक लू के आसार है। इसके अलावा देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र 2 दिन तक लू की चपेट में रहेंगे। हालांकि इसके बाद कुछ इलाके में लोगों को थोड़ी राहत भी मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक गंगा के तटीय क्षेत्र से लगा पश्चिमी बंगाल और बिहार अगले 4 दिनों तक लू से तपेगा। सिक्किम, ओडिशा और झारखंड में भी अगले 2 से 3 दिनों तक लू का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने कहा कि 17 अप्रैल को पंजाब और हरियाणा लू से तपेंगे। 18 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में गर्मी लोगों को परेशान करेगी और 18 और 19 अप्रैल को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। इसके अलावा बीते 4 दिनों से आंध्र प्रदेश में तो 3 दिनों से बिहार में लू की स्थिति है। विभाग की माने तो पश्चिम हिमालय में क्षेत्रों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। इस वजह से देश के उत्तर पश्चिम इलाकों में तपती गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।